हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जो यूके पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों का परीक्षा हो चुकी है। देन इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं। ठीक है, इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और कम्प्लीटली जो प्रीवियस ईयर का आपका इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, तो उसमें देखिए, जो इससे पहले की जो पुलिस परीक्षा थी उसमें लगभग 1500 से अधिक, 1500, लगभग 1510 या 20 के आसपास वो पोस्टें थी। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी अभी की जो रिसेंट जो इस ईयर की जो पोस्ट है, तो यहाँ पर लगभग 2000 यानी कि कंप्लीट 2000 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार से लगभग लगभग इसमें 500 पदों का डिफरेंस अच्छा खासा है, यानी कि 500 पद यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इस बार हम लोग देखिए कंप्लीट एनालाइज करेंगे आफ्टर आंसर की। ठीक है, ये हमारा जो एनालाइज है फ्रेंड्स आफ्टर ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप सभी ये कमेंट देखे और आप में से जितने भी वो अभ्यर्थी थे कि भाई उन्होंने बोला कि काफ़ी यहाँ पर टफ लगा, आईएएस लेवल का प्रश्न बन गया, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बन गया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखो क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा ही देखने को मिलता है, चाहे आपकी कोई सी भी परीक्षा आपको देखने को मिल रही है, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना ये होता है कि आपने कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, कैसे आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस आरक्षी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनारक्षित यूआर की कट ऑफ थी यहाँ पर 160.8770 थी। इसके बाद अन्य सभी आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से अनारक्षित, ये पूर्व सैनिक, और इसमें ये हो गया, और नेक्स्ट ये है, और इसके बाद जो एससी की कट ऑफ 153.9893। तो लगभग यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है, लगभग 6.5 या 7 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। इसके बाद अन्य जो कैटेगरी वाइज हैं, एसटी में आप लोग देख सकते हैं 157 गई थी। ठीक है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी 158 दशमलव समथिंग गई थी, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस आप लोग देख सकते हैं तो 155.5199 देखने को मिली थी। और इसी प्रकार से पीएससी आईआरबी वाले देख सकते हैं अनारक्षित में 157.77, और इसके बाद पूर्व सैनिक ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी में 152.78 देखने को मिला था, और इसके बाद इसमें एसटी में 156.66। ठीक है, देन इसके बाद ओबीसी में 157.0913। ठीक, तो लगभग लगभग अब इसमें देखिए, इसके बाद जो फायरमैन अग्निशामक में कट ऑफ देख सकते हैं, इसमें अनारक्षित में 163 सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में गई हुई थी पिछली बार, तो इस बार भी ऑब्वियसली इसमें कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो अन्य है महिला देख सकते हैं यहाँ पर 166 समथिंग, और पूर्व सैनिक देख सकते हैं, आश्रित में देख सकते हैं, और एससी में देख सकते हैं 154.75। ठीक है, और इसके बाद एसटी में देखने को मिलेगा 160.5811, ओबीसी में 159.3464। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 158.8770। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे जो इस ईयर का जो पेपर रहा है, जो पेपर आया था आप लोगों का, उसको पहले से हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे अगेन। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा आपका जो क्वेश्चन पेपर था 3 अगस्त 2025। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 3 अगस्त 2025 को ये परीक्षा हुई थी आप लोगों की। तो इसमें देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे मतलब चीज़ों की इम्पोर्टेंसी है कट ऑफ में, जिसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, इस बार 2000 पद हैं, नंबर एक बात यह है, और दूसरी बात जो एग्ज़ाम का लेवल था, पेपर का जो लेवल था, ठीक है, देन इसके बाद जो लेवल था, ये सब कुछ। और अब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए, जो अब इसमें हम लोग देखेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ है, और
जो पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी टफ यहाँ पर क्वेश्चन इनको लगा है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में थोड़े से टफ हैं और वो पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थियों के लिए मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ा अभ्यर्थियों को। ठीक है, उन्हें लगा भाई कैसा पेपर है। ठीक है, तो वे मैं बता दूं जो टफ में आप लोग काउंट करना मेरे साथ। ठीक है, जो पहला ही प्रश्न इसमें इस जो सीरीज का प्रश्न था, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ठीक है, अपने आप में फैक्ट बेसिस सीधा सीधा, लेकिन मैं इसको टफ श्रेणी में डाल रहा हूँ क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी यहाँ पर नए अभ्यर्थी हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये टफ होगा। ठीक है, इसके बाद तो ये तो सीधा सीधा आपका ठीक था। मैं टफ की बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक ये है योजना है हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है, ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन इसको मैं टफ मानूंगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए सीधा सा प्रश्न है, कंप्यूटर का है, लेकिन ठीक है अपने आप में। तो कंप्यूटर बेस्ड एक IPv4 का पता। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मोड में दिया था, तो इसको भी हम लोग टफ मान लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये तो ठीक है, इजी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है इसको। तो ये अपने आप में क्वेश्चन जो है टफ है। ठीक है, देन इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको भी टफ श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो मेरा एनालाइज है मैं उसकी बात करूंगा। इसके बाद देखिए ये LSB का पूर्ण रूप, इसको भी हम लोग फिलहाल टफ श्रेणी में डाल रहे हैं। ठीक है, जिसको मतलब कि अभ्यर्थियों ने इसको टच भी नहीं करना था, चाहिए था, ऐसे प्रश्न ये आप मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, पुलिस अभ्यर्थियों के लिए ओनली। ठीक है ना, और ठीक है करंट बेस्ड जो है वो अपने आप में इजी रहते हैं। करंट आपने वो देखा नहीं है, वो बात अलग होगा। अब ये थोड़ा सा स्पैरो पॉइंट, इसको भी मैं टफ मान रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड कोई भी प्रश्न टफ नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपको टफ लगा हो, लेकिन वो टफ नहीं है फिर भी। अब देखिए रीजनिंग में देखते हैं जो टफ है, जिसको अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और वही सोच रहे थे भाई ये रीजनिंग का है या मैथ का, उनको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिख गया है स्टार्टिंग में, बाकी सब ठीक है, बस लेंथी वे में पूछा गया है। थोड़ा सा जो आपको मैथमेटिक्स वाले जैसे लग रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, ठीक है, बाकी सब ठीक है अपने आप में। तो ओनली 2 प्रश्न ही है। ठीक है, रीजनिंग के देखना आप लोग 2 प्रश्न। इसके बाद अब उत्तराखंड किससे संबंधित। ठीक है, उत्तराखंड के लगभग लगभग सारे प्रश्न अपने आप में ठीक है। अब ये मत कहना इसमें कि भाई ये प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ है। अब देखो स्टेटमेंट में पूछा है ना, जैसे इतना लंबा यहाँ पे स्टेटमेंट है 46। आप लोग फॉर एग्जांपल देखो कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। सेकंड है राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब ये मैं अपने आप में क्या कोई टफ है क्या भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फैक्ट आपको पता है तो ठीक है। अब इनमें निम्न में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर, ये तो इसी प्रकार के तो सभी प्रश्न है। ठीक है, तो क्या टफ नहीं है भाई, बस जो पूछने का जो तरीका है वो बस चेंज है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों पे आप लोग डर गए तो उसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता, या फिर अन्य उस पर ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अब ये भी थोड़ा सा टफ मान लेंगे हम। ठीक है, वैसे तो इजी है, लेकिन टफ मैं मान रहा हूँ उसको कि भाई कई अभ्यर्थी जो है नए नए अभ्यर्थी होंगे, शायद उनके लिए टफ हो गया होगा प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्या टफ लग रहा है क्या UKGS आपको। देखो आप इसको भी हम लोग चलो टफ मारते हैं, गढ़भाषा लीला रामायण आया तो इजी है, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा सा टफ मान लेता हूँ इसको। ठीक है, ये सब कुछ ठीक था, ये भी सब कुछ ठीक था, रिपीटेड प्रश्न भी थे इसमें बहुत सारे, ये भी अपने आप में ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा राजा मानसाह के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था भाई, थोड़ा सा हम लोग देख, लेकिन इजी है। ठीक है, इजी है, सीधा सीधा, ये तो ऐसे ही हो रहा है, इसको भी टफ में नहीं डाल रहे हैं हम लोग। ये भी सब ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ये ज़रूर लगा होगा बच्चों को अगर मैं देखूं तो। ठीक है, इसको हम टफ थोड़ा सा मान लेते हैं।
इसको भी थोड़ा सा हम टफ मान लेते हैं फिलहाल 70 वाले को, ठीक है। ये सब कुछ ठीक था। हाँ, इसको भी थोड़ा सा टफ मान लेंगे। गंगोली घाट नामक ये किसने बसाया है, ठीक है। थोड़ा डीप जरूर है, टफ है अपने आप में। बाकी सब ठीक ठाक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस प्रकार से पूछा है कुमाऊनी या गढ़वाल, मतलब सॉरी यहाँ के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोताई घिनौर स्टॉल है, मतलब कि क्या है इसमें, कोई भी टफ नहीं है अपने आप में। ये थोड़ा सा इसको टफ मान लेते हैं, पाला पिसाओ परंपरा, ठीक है, इसको टफ जरूर मानेंगे। बाकी इसको भी टफ मान लेंगे 79%, ठीक है। मुनाई ये सब कुछ ठीक है। इसके बाद हिंदी, ठीक है। तो लगभग अगर हम यूके जीएस में देखें तो लगभग 11 से 12 प्रश्न मात्र, ठीक है, 10 या 11 मतलब 11 प्रश्न यूके जीएस से, ठीक। यूके जीएस से ओनली 11 प्रश्न ही टफ थे, जो मतलब कि आपको छूने भी नहीं थे। जो जिन अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी आप पुलिस के अभ्यर्थी हैं। अब इसके बाद देखिए हिंदी भी ओवरऑल सब ठीक ठाक है, ठीक है, लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रहा प्रश्न। अब ठीक है, एक जैसे ये था कुछ अलग ही प्रकार से ये दिख रहा था, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को ये। अब आप लोगों को चाहिए कि भाई सीधा सीधा फैक्ट पूछ लेगा, तो वो ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्नों को जरूर पूछा गया है। ये भी थोड़ा सा टफ मान लेते हैं हम, दूसरा वाला थोड़ा सा सही वाक्य वो करना था इसमें। बाकी सब अपने व्याकरण से संबंधित है, थोड़ा भाषा का इसमें जिक्र हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 प्रश्न अपने आप में हिंदी में टफ रहे हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं हम हिंदी के। तो ओवरऑल ठीक है 3 प्रश्न थे। अगर इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे जितने भी टफ हैं, लगभग मैंने इसको देखा ओवरऑल, तो आफ्टर आंसर की, ठीक है, आफ्टर ऑफिशियल आंसर की हमने इसको एनालाइज किया है एक बार से फिर से। तो इसमें लगभग आपको 25 to 27 क्वेश्चन, ठीक है, 25 to 27 क्वेश्चन को आपने टच भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो यही मेन होता है कि भाई कौन से प्रश्नों को आपको नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। तो आपने भी रिस्क लिया और बच्चों ने रिस्क के चक्कर में यहाँ पर कितना कर दिया, लगभग 90 प्लस करके आ गए हैं, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थियों से मैंने बात हुई है मेरी, तो भाई अटेंड कितना किया, 90 प्लस किया है। तो भाई अब तो होना ही है, ठीक है। सही कितने हैं, तो सही लगभग उनके 50 भी नहीं हो रहे हैं सही, बट मतलब कि जो एकदम सही है। आप करें भाई 90 हो गए और 50 उनके एकदम सही है, तो माइनस करो, ठीक है। तो 40 नंबर, 40 तो उनके सीधे गलत हो गए, ठीक है। आफ्टर ये नेगेटिव मारे उनके 40 नंबर आ रहे हैं, तो क्या इसमें थोड़ी क्या सिलेक्शन, ठीक है ना, ये तो 40 नंबर यहाँ पर कट के आ रहे हैं। तो यही तो मेन होता है भाई, यही मेन है कि कौन से प्रश्नों को आपने अटेंड नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये था नहीं उस लेवल का, ठीक है। तो पेपर ये था कि लगभग मैंने वही जो प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको बोला था, मैंने ये बोला उसमें, आप अभ्यर्थी की जल्दीबाजी में देख रहे हैं, वो सोच रहे कि 75 77 मेरिट है, ये ऐसा मैंने बोला ही नहीं। तो ये आपको सुनने में आपका फॉल्ट रहा है, क्योंकि मैंने ये बोला है, अभी भी वही बात बोल रहा हूँ कि 75 to 77 क्वेश्चन इसमें करने लायक हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस के कैंडिडेट्स वे जितने भी अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थी हैं, और उनकी जो स्टडी का लेवल है वो पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो स्टडी करने वाला भाई उनका लेवल है वो तो अपना अच्छा खासा लेवल पे स्टडी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये इसमें आपका फॉल्ट है सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 75 to 77 इतने क्वेश्चन पे ही आपने अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अब बच्चों ने क्या कर दिया, क्वेश्चन उनके लिए लगभग 75 इतने ही हैं अटेंड करने लायक उनके, अब वे 90 प्रश्न अटेम्प्ट करके आ रहे हैं फालतू में, ठीक है। इतने तो इनके सीधे ये गलत है ना, 75 से लेकर जो 90 में चले गए वो, इसका मतलब कितना हो गया 15 नंबर तो सीधे सीधे ही जाएंगे क्योंकि गलत है, रिस्क ले लिया है फालतू में, ठीक है। क्योंकि 75 से जो 90 तक पहुंचे हैं करने के लिए, तो इसके बाद 15 क्वेश्चन जाहिर सी बात है सारे के सारे डिलीट श्रेणी में गए होंगे, सारे के सारे नेगेटिव क्वेश्चन वो जाएंगे, एक भी सही नहीं हुआ होगा। तुक्के में किसी का हो गया तो वो बात अलग है। अब जो मैंने बोला 75 करने लायक प्रश्न सिर्फ 75 थे, 75 से 77 मानते हैं, ठीक है। अब 75 ही अटेम्प्ट करने थे। अब भाई सारे के सारे इसमें से सही थोड़ी क्या होंगे आप लोगों के, तो थोड़ा सुन लो अच्छे से, दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई 75 अटेम्प्ट करने लायक प्रश्न थे,
इससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न और कर लेते तो 80 पे पहुँचते बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ओनली 75 प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए थे बच्चों ने। अब इसके बाद 75 अटेम्प्ट किए तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितने गलत, 10 क्वेश्चन गलत मान लेंगे, ठीक है, 10 से 10 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके इसमें से गलत हो सकते हैं, या 10 से थोड़े से एक प्रश्न ज़्यादा 11 गलत हो गया, 10 से कम, मतलब कि 10 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी बात होगी। अब ये नहीं कि भाई 30 से 40 हज़ार बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया तो सबके साथ यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कभी, ठीक है। ओनली जो 2000, ठीक है, अभी तो खैर डीवी के लिए लिस्ट आएगी तो लगभग 2500 के आसपास आई थिंक वो निकाल लेंगे, ठीक है। 2500 कैंडिडेट्स आई थिंक जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें लगभग 2500 कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है, फाइनली उनको बाहर होना है। उसके बाद भी सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली 2000 होंगे। तो 2000 कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, ठीक है, कट ऑफ के लिए अभी, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ ही मैं बताऊंगा, अभी डीवी वाली कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, डीवी वाली तो कम ही रहेगी थोड़ा सा, दो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला 75 आपने ओवरऑल अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए थे। इसके बाद आपका वो लेवल था ही नहीं, ठीक है, सीधी सी बात तो ये कि हम पुलिस कैंडिडेट्स जितने भी हैं, कांस्टेबल के कैंडिडेट्स, उनका लेवल वो है ही नहीं कि वो इतना दिमाग का यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि फिजिकल भी है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं भाई, ऐसा तो नहीं, क्योंकि 2000 में से कम से कम 1000 बच्चे तो सीधे सीधे मैं बोल अच्छे खासे पढ़ने वाले होंगे, जिनके 65 तो होंगे ही होंगे मार्क्स, ठीक है। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है उनको, ठीक है। तो ये सत्यता है, इसको मानना पड़ेगा सबको। अब देखिए 75 में से 10 नंबर भी अगर आप गलत होंगे तो लगभग 65 आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। बाकी कट के नेगेटिव करेंगे तो लगभग 62 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स आ जाएंगे, 62.5 या समथिंग जितना भी होगा, ठीक है। इतने मार्क्स, तो क्या आपको नहीं लगता है इतने अभ्यर्थी पढ़ने वाले होंगे आपके स्टेट में? क्या नहीं मानोगे फिर भी? ठीक है, तो मानना पड़ेगा। तो लगभग इतना स्कोर जिसका भी बन रहा है, ठीक है, 62.5 लगभग, ये जनरल कैंडिडेट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी। फिर भी अच्छे से सुनना, क्योंकि वीडियो जरा सही से देखा करो आप लोग, जल्दबाजी में देखते हो तो कुछ और ही सोचते हो, ठीक है। ये रिटर्न के मार्क्स, अब इनको अगर ऐड करेंगे हम, अब देखना इसके बाद जो फिजिकल का रोल रहेगा इसके साथ ऐड जो हम करेंगे फिजिकल के मार्क्स, तो इसमें क्या होगा, फिजिकल प्लस रिटर्न के मार्क्स ऐड होंगे ना। तो मैंने बोल दिया अभी रिटर्न में लगभग आपका 62.5 जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं वो सब सेफ है, मैंने बोला है, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करवा रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखें। देन इसके बाद लगभग 90 जिनके भी फिजिकल में, 90 तो नहीं, क्योंकि पिछली बार का भी मैं अभी एनालाइज बताऊंगा, अच्छे से देखना, वीडियो लंबी जरूर हो लेकिन ये काम की वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। तो 90, चलो ठीक है, 90 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 88 मान लेंगे हम, ठीक है, 88 मान लेंगे लगभग। ये एवरेज है सभी लगभग, क्योंकि 90 के आसपास सभी बच्चे हैं, 90 से ऊपर वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अब जिनके 90 से ऊपर है तो फिजिकल भी उनका ठीक ठाक गया हो, लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूँ, जितने कट ऑफ में शामिल होने वाले हैं, जितने तैयारी वाले हैं, वो दोनों में अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐड करो तो लगभग आपका निकल जाएगा स्कोर 150 दशमलव समथिंग, 150.5। तो मैंने बोल दिया है वीडियो में, इससे पहली वाली में भी 150.5 मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो सब सेव है। इतना जितनों का भी इतना स्कोर है जनरल कैटेगरी में वो सेव है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। क्योंकि भाई अभी देखो अगर हम फिजिकल में और कम करेंगे ना तो ये और नीचे चला जाएगा स्कोर, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट है जनरल में, ठीक है, और ये रिटर्न के मार्क्स हैं। तो लगभग इतना जिसका भी बनेगा वो, ये हमारा जो एनालाइज है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो लगभग सेफ रहेंगे इतने, ठीक है। अब इसके बाद देखो अन्य कैटेगरी के कट ऑफ बताने से पहले अब जरा प्रीवियस वाली जो भर्ती थी 1520 पदों पर समथिंग, 1521 पदों पर जो भर्ती थी उसका कट ऑफ देखो पहले, ठीक है ना। अब ये देखो सभी भर्ती, ये प्रीवियस ईयर जो पुलिस कांस्टेबल 1521 पदों पर आई थिंक ये भर्ती थी, तो उसमें देखो क्या कट ऑफ गई थी, और ये फाइनल कट ऑफ है आफ्टर डीवी, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भाई 2021 का चयन परिणाम दिनांक 2023 को घोषित किया गया, चयन परिणाम है। डीवी में कुछ और कट ऑफ गई थी, मतलब कि थोड़ा कम कट ऑफ गई थी, लेकिन फाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डीवी के लिए मैंने बोला 2 मार्क्स से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम नहीं, जो ये फाइनल कट ऑफ है। आप देखो सीधे कट ऑफ लगभग हमारा एनालाइज ठीक ठाक जाएगा। अब जो इसमें थी सिविल पुलिस के लिए, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष, ठीक है, ये सिविल पुलिस के लिए, ठीक है, नागरिक पुलिस जिसको कहते हैं।
अनारक्षित में 160.8770 थी, और हमारा जो इस बार का कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं लगभग लगभग 150.5, 150.5 लगभग। देखो इतना ही तो रहेगा डिफरेंस, क्योंकि 10 मार्क्स का सीधे डिफरेंस आ गया वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, और प्लस जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 500 थोड़े ज़्यादा है, तो इतना ही डिफरेंस आपको इस बार देखने को मिलेगा जनरल में। ठीक है, 10 मार्क्स अपने आप सीधा नीचे आ गया। तो 150.5 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग 150 जिसके भी आ रहे हैं जनरल में, वो सेफ हैं, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, इससे हो सकता है इससे नीचे भी एक आध दो मार्क्स से नीचे अब उनका अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ये रहेगा, मैंने बोला बिल्कुल सेफ जोन ये रहेगा उन लोगों के लिए। हो सकता है इससे 1-2 मार्क्स से नीचे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 1-2 मार्क्स नीचे जा सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग ये देख लेना, जो अनारक्षित पूर्व सैनिक होंगे तो लगभग जैसे 134 इनकी यहाँ पर रही थी, तो देखो यहाँ पर कितना यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिला था। यहाँ पर लगभग 25 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, तो लगभग यहाँ 125 रह सकती है इनकी, 125 से 26 रहेगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो 152 इनकी रही थी, ठीक है, आश्रितों की इसमें अनारक्षित में, तो लगभग 8 मार्क्स का डिफरेंस आप लोग देख लेना, तो लगभग 142 मार्क्स। ठीक है, ये भी अपना कंफर्म कर ले। और अनारक्षित होमगार्ड है, ठीक है, इसमें देखो कितनी गई है, 138.9384 गई है, तो लगभग इसमें आपको 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ भी आप वही डिफरेंस लगभग लगाएंगे, 12 मार्क्स तक आप लोग डिफरेंस लगाएंगे, तो लगभग 138 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कम से कम इसमें 12 मार्क्स आप लोग कम कर लेंगे, तो लगभग 128 के आसपास ये इसमें रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, अब अनारक्षित अनाथ इसका अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ उपलब्ध नहीं थे कैंडिडेट फिर। अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैंडिडेट्स 153.9893, तो देखो कितने का, लगभग 7 का डिफरेंस है। तो इस बार भी सेम डिफरेंस, तो अगर इस बार भी डिफरेंस लेके चलें तो लगभग 7 डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 150.5 अगर जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, तो लगभग 142 से 143। ठीक है, तो एससी में यहाँ पर 143 बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अब देखो मैंने बोला कि थोड़ा कम जाएगी, तो 1 से 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से कम कर लो तो 141 लगभग। ठीक है, तो वही रहेगी। तो लेकिन 143 समथिंग वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल एकदम क्लियर समझे अपना। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद पूर्व सैनिक में आप लोग देख लेना, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है, तो इसमें देखो अनुसूचित जाति मतलब कि एससी पूर्व सैनिक में पिछली बार लगभग 50 का डिफरेंस सीधा देखने को मिला, तो इस बार भी 50 का डिफरेंस देखें तो लगभग 95 मानो इस बार। ठीक है, लगभग 95 में हो जाएगा, 95 या 92। ठीक है, लगभग 92 मानना है इसको। अब इसके बाद जो आश्रित हैं 128 यहाँ पर देखने को मिली थी, तो इसमें देखिए पिछली बार लगभग 25 का डिफरेंस देखने को मिला, और अगर इस बार भी देखें तो 25 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो लगभग 118 से 120। ठीक है, तो इसमें इनकी 118 से 120 इसको आपने देखना है इस बार। अब वहीं एससी होमगार्ड्स में, इसमें देखो 125.4997 गई है पिछली बार। ठीक है ना, तो इसमें लगभग 25 से 26 मार्क्स का डिफरेंस लगभग देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी अगर 25 से 26 मार्क्स का डिफरेंस अगर देखने को मिले, तो लगभग इसमें भी 116 से 117। ठीक है, तो 116 117 जिसके भी आ रहे हैं जिन कैंडिडेट्स के, वो अपने को सेफ समझे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे पिछली बार। अब अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में देखिए इस बार, तो 157 समथिंग गई है। ठीक है, 4 मार्क्स से ऊपर गई है। ठीक है, तो इसमें लगभग 147 मानना। ठीक है, इस बार 147 मार्क्स एसटी में। ठीक है, 147 वाले ठीक ठाक है। इसी क्रम में पूर्व सैनिक अपना देख लें, लगभग जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को इससे माइनस कर लें अभी सभी। ठीक है, इससे माइनस कर लेंगे सभी सेम। ठीक है, इसके बाद ओबीसी में देखो 158.3260, तो इस बार लगभग 148 अगर ओबीसी कैंडिडेट्स के हैं 148 मार्क्स। ठीक है, 148 वाले क्लियर समझेंगे अपने आप को। ठीक है, सेफ। और इसी प्रकार से इनके जो अन्य जो कैटेगरी हैं इसमें सब कैटेगरी वे अपने मार्क्स इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस लगभग 155.5199 गया है। तो पिछली बार के एनालाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर
ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझेंगे 145 में, ठीक है, लगभग 145 जितनों के भी हैं EWS में सेफ समझेंगे। इसके बाद जो इनमें सब कैटेगरी है वे सभी देख लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस के उत्तराखंड आरक्षी PSC IRB के लिए देखेंगे 157.77 गई थी, तो इस बार आप लोग जनरल में लगभग 147 अगर आ रहे हैं, 147 समथिंग, तो वे सभी सेफ जोन में होंगे। इसके बाद जो इसमें सब इसकी में जो कैटेगरी है वो देख लें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए SC में देखेंगे तो पिछली बार 152.7851 रही थी, तो इसमें आप लोगों को तो इस बार इसमें लगभग 140 मार्क्स, ठीक है, 140 मार्क्स का जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वे एकदम सेफ जोन में हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी इसमें अंदर कैटेगरी में है वे अपना डिफरेंस देख लेंगे। इसके बाद है ST में, तो ST में देखिए इसमें लगभग इस बार 144, ठीक है, 144 इतने मार्क्स होना ये इसमें सेफ जोन है कंप्लीट। और अब इसमें PSC IRB में OBC में देखेंगे, पिछली बार 157 समथिंग देखने को मिली है, तो इसमें लगभग इस बार 145 समथिंग, ठीक है, 145 समथिंग मतलब 145 प्लस वाले कैंडिडेट्स सेफ जोन में है। इसके बाद है नेक्स्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में 153.8974 देखने को मिली थी पिछली कट ऑफ, ठीक है, तो लगभग इसमें जो कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार। अब देखो थोड़ा जो वैकेंसी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है थोड़ा सा, तो इसमें अगर देखें तो 4 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो 141 लगभग 141 प्लस वाले, ठीक है, 141 दशमलव मतलब जितने भी इससे ऊपर हैं वे सभी सेफ जोन में होंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट फायरमैन, ठीक है, तो फायरमैन के लिए देखेंगे सभी अनारक्षित में पिछली बार 163 समथिंग देखने को मिली थी, ठीक है, तो इस बार देखेंगे तो 153 दशमलव प्लस वाले, ठीक है, 153 दशमलव पॉइंट में जितने भी प्लस वाले होंगे 153 से ऊपर वाले सब सेफ जोन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये सब कैटेगरी में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें इस बार अनुसूचित SC वाले देख सकते हैं इसमें, तो SC में आपको तो देखिए इस बार पिछली बार थोड़ा सीटें इसमें कम देखने को मिली थी, तो इस बार थोड़ा सा सीटें ज़्यादा है, तो लगभग इसमें इस बार 140 अगर मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के तो सभी सेफ जोन है। इसके बाद है नेक्स्ट ST में, तो ST में 160.5811 देखने को मिली थी, ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था यहाँ पर जनरल से, तो इस बार भी लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग यहाँ पर 145 प्लस, ठीक है, 145 प्लस अगर हैं तो वे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर सेफ जोन में। इसके बाद है OBC, तो OBC देखिए डिफरेंस इसमें लगभग 4 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है, तो लगभग 148 मार्क्स, ठीक है, 148 मार्क्स यहाँ पर सेफ जोन होगा। इसके बाद है EWS में 158.877 देखने को मिली थी, तो ज़्यादा नहीं 147, ठीक है, लगभग 146 से 147 मार्क्स देखने को मिलेगा इस बार फाइनल सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेटेस्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पुलिस के रिगार्डिंग एनालाइज, फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कंप्लीट एनालाइज किया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर अधिक से अधिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।